नेतन्याहू की कतर से माफी, ट्रंप का बड़ा खेल या इजराइल की हार। दोस्तों, सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र अमेरिका, उसका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का सबसे शक्तिशाली मुल्क इजराइल, उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्हें दुनिया आयरन मैन ऑफ इजराइल कहती है। लेकिन वॉशिंगटन में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अमेरिका के व्हाइट हाउस में ट्रंप की मौजूदगी में नेतन्याहू को कतर को फोन कर माफी मांगनी पड़ी। वही नेतन्याहू जिनका नाम आते ही सख्ती, जिद और ताकत का चेहरा सामने आ जाता है, उन्हें ट्रंप के सामने झुकना पड़ा और कतर से नरमी दिखानी पड़ी। अब सवाल ये, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ट्रंप ने नेतन्याहू को धोखा दिया? क्या इजराइल की ताकत अब कमजोर हो गई है? और सबसे अहम, इस पूरे घटनाक्रम से भारत को क्या सबक लेना चाहिए? नेतन्याहू और ट्रंप, दोस्ती की कहानी, धोखे की हकीकत। दोस्तों, आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका और इजराइल एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मान लिया, गोलन हाइट्स पर इजराइल के कब्जे को वैध ठहराया, ईरान के खिलाफ सबसे सख्त प्रतिबंध लगाए। यानी पूरी दुनिया ने देखा कि नेतन्याहू और ट्रंप की दोस्ती किसी लोहे की दीवार जैसी है। लेकिन वही ट्रंप अब नेतन्याहू को मजबूर कर देते हैं कि वो कतर से माफी मांगे। क्या ये यूटर्न नहीं है? क्या ये नेतन्याहू की बेइज्जती नहीं है? कतर क्यों इतना खास है? दोस्तों, यहां हमें समझना होगा कि आखिर कतर की ताकत क्या है। गैस का सबसे बड़ा निर्यातक, कतर के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) का सबसे बड़ा सप्लायर है। अल जजीरा मीडिया, उसका मीडिया नेटवर्क पूरी अरब और मुस्लिम दुनिया की राय को प्रभावित करता है। डिप्लोमेटिक पुल, चाहे अमेरिका तालिबान की बातचीत हो या हमास इजराइल के बीच बैकडोर चैनल, कतर हमेशा बीच में होता है। यानी कतर छोटा मुल्क जरूर है, लेकिन मिडिल ईस्ट की राजनीति में उसकी पकड़ बेहद मजबूत है। और अमेरिका जानता है, अगर कतर नाराज हो गया तो पूरे खाड़ी क्षेत्र में उसकी नीतियां डगमगा जाएंगी। गाजा युद्ध और नेतन्याहू की मुश्किलें। अब बात इजराइल की। गाजा युद्ध ने नेतन्याहू को चारों तरफ से घेर लिया है। यूरोप लगातार सवाल पूछ रहा है कि आम नागरिक क्यों मारे जा रहे हैं। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी भी नेतन्याहू से नाराज है। घरेलू राजनीति में नेतन्याहू की लोकप्रियता गिर चुकी है। ऐसे माहौल में जब ट्रंप ने कहा कि कतर से रिश्ते बचाने हैं, नेतन्याहू के पास कोई विकल्प ही नहीं था। उनके लिए ट्रंप से टकराना राजनीतिक आत्महत्या जैसा होता। लेकिन भारत क्यों हैरान? दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से भारत भी हक्का बक्का है, क्योंकि भारत के लिए इजराइल और कतर दोनों ही जरूरी हैं। इजराइल हमें सबसे आधुनिक हथियार और टेक्नोलॉजी देता है। कतर हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी करता है, एलएनजी सप्लाई करता है। और सबसे अहम, कतर में 8 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। अब सोचिए, अगर अमेरिका अपने फायदे के लिए इजराइल को इस तरह दबा सकता है, तो कल भारत को भी किसी मुश्किल में डाल सकता है। यहां एक और बड़ा सवाल, ट्रंप ने ये सब क्यों किया? दोस्तों, जवाब साफ है, अमेरिकी चुनाव। ट्रंप फिर से सत्ता में लौटना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें खाड़ी देशों का सपोर्ट चाहिए, पैसा भी और लॉबी भी। अगर कतर खुश हुआ तो सऊदी अरब, यूएई और बाकी खाड़ी देश भी ट्रंप के करीब आएंगे। अगर कतर नाराज हुआ तो अरब देशों से पैसा और लॉबी दोनों हाथ से निकल जाएंगे। यानी ट्रंप ने नेतन्याहू को बलि का बकरा बनाया, ताकि कतर खुश रहे और अमेरिकी हित भी सुरक्षित रहें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई। दोस्तों, इस पूरी घटना ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न दोस्त स्थायी होते हैं, न दुश्मन। यहां सिर्फ और सिर्फ हित स्थायी होते हैं। ट्रंप ने मोदी के साथ दोस्ती दिखाई, लेकिन व्यापार समझौतों पर भारत को दबाया। नेतन्याहू के साथ दोस्ती दिखाई, लेकिन अब कतर के सामने झुका दिया। कल को वही ट्रंप भारत को भी अपने फायदे के लिए दबाव में डाल सकते हैं। भारत को क्या सबक लेना चाहिए? अब सबसे बड़ा सवाल, भारत के लिए सबक क्या है? अमेरिका पर पूरी तरह निर्भरता खतरनाक है। आज अगर इजराइल झुक सकता है तो कल भारत क्यों नहीं? भारत को सिर्फ अमेरिका नहीं, बल्कि रूस, फ्रांस, जापान, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के साथ भी संतुलित रिश्ते बनाने होंगे। आत्मनिर्भरता की जरूरत।
हथियार, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी में भारत को खुद पर निर्भर होना होगा, वरना किसी दिन ट्रंप जैसी चालाकी भारत को भी नीचा दिखा सकती है। नेतन्याहू की बेइज्जती, कमजोरी या ट्रंप का खेल? दोस्तों, इस पूरे मसले पर दो राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये इजराइल की कमजोरी है। गाजा युद्ध में फंसकर नेतन्याहू ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख खो दी है। लेकिन हकीकत ये भी है कि ट्रंप ने अपने चुनावी फायदे के लिए नेतन्याहू को मोहरा बना दिया। यानी ये नेतन्याहू की हार कम और ट्रंप की चालाकी ज्यादा है। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू का झुकना सिर्फ तर्की ताकत की कहानी नहीं है। ये कहानी है ट्रंप की राजनीति, अमेरिकी हित और वैश्विक चालाकियों की। क्या भारत को अमेरिका पर भरोसा जारी रखना चाहिए, या अब भारत को और ताकतवर गठबंधन बनाने चाहिए ताकि किसी ट्रंप या किसी वॉशिंगटन की राजनीति हमें दबा न सके? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।